नमस्कार दोस्तों, मैं एम के भारती आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल भारतीय अध्ययन केंद्र में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बहुपदों का भाग। हम बहुपद में कैसे भाग देंगे, इसके क्या नियम हैं, और हम यहाँ पे ये सीखेंगे कि यदि एक त्रिघात बहुपद है और उनका एक शून्यक हमें मालूम है तो उसके अन्य शून्यक कैसे प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जान चुके हैं कि रेखीय बहुपद के एक शून्यक होते हैं, द्विघात बहुपद के मैक्सिमम दो शून्यक होते हैं और त्रिघात के अधिकतम तीन शून्यक होते हैं। और यदि आपको एक शून्यक मालूम हो तो दो अन्य कैसे शून्यक निकालेंगे। तो यहाँ पर हम उस भाग की प्रक्रिया के द्वारा ही हम उसके अन्य शून्यक को निकाल सकते हैं, है ना। तो जनरली यदि हम लोग एक उदाहरण लेते हैं, मैं आपकी किताब से उदाहरण ले रहा हूं, एनसीईआरटी के का एग्जाम्पल है। एक बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। यही हमारा एक त्रिघात बहुपद है और इसके एक शून्यक हमें दिया गया है। इसके एक शून्यक हमें दिया गया है 1। x बराबर 1 जो है इस बहुपद का शून्यक हमें पहले से मालूम है। प्रश्न है कि दो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। तो अभी हम थ्योरी सीख रहे हैं ना, तो कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें इसका गुणनखंड मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए, हम एक बार चेक करके आपको दिखाते हैं एक शून्यक इसका है कि नहीं। यदि हम यहाँ पे एक रखें तो एक का क्यूब माइनस 3 गुना 1 का स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 3, ये हो गया आपका 1, ये हो गया 3, ये हो गया माइनस 1, ये हो गया प्लस 3। तो ये 3 3 खत्म, 1 1 खत्म, तो ये क्या हो गया 0 हो गया, है कि नहीं। यानी कि एक जो है हमारा px का यहाँ पे क्या है, एक शून्यक है। तो एक शून्यक तो हमें पता चल गया, लेकिन हमें दो अन्य शून्यक निकालना है। तो क्या करेंगे हम, यदि एक शून्यक हमें ये मिल गया तो इसका गुणनखंड क्या होगा, x माइनस 1। आप 9वीं कक्षा में अच्छे से पढ़े होंगे, नहीं तो सिर्फ इसे समझ लीजिए। यदि किसी बहुपद का शून्यक कोई एक शून्यक, मान लीजिए a शून्यक है, तो x माइनस a उसका एक गुणनखंड होगा। गुणनखंड का मतलब उससे पूरा पूरी भाग लेगा। जैसे 12 को यदि हम 4 गुना 3 लिखें, 15 ले लीजिए, 3 गुना 5 कर देते हैं, तो 15 का गुणनखंड क्या है, 3 गुना 5। यानी कि जो इसका गुणनखंड है उससे पूर्णतः विभाजित होता है। 3 से ही भाग लेगा तो 5 आएगा, 5 से भाग लेगा तो 3 आएगा 15 में। तो यदि किसी बहुपद का शून्यक a है तो x माइनस a उस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। मतलब उस गुणनखंड से उस बहुपद में पूरा पूरी भाग लेगा, यानी शेष हमारा क्या आएगा 0। तो यदि मेरा x यहाँ पर शून्यक है तो मेरा x माइनस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। क्या होगा, एक गुणनखंड होगा, समझ गए। और जब गुणनखंड होगा तो हम क्या करेंगे, इससे इसमें भाग देंगे, और इससे इसमें भाग देने के बाद हमें एक भागफल आएगा। और जो भागफल आएगा मैं वो बता रहा हूं, ये थ्योरी है, ये सवाल मैं नहीं बना रहा हूं, आपको समझा रहा हूं कि समस्या जो हमारे पास है उसे हम कैसे सोल्व करेंगे। इससे जब भाग देते हैं तो हमें ये आता है ना, ये कैसे आता है यही तो सीखना है। इससे जब इसमें भाग देंगे इस पी एक्स बहुपद में तो हमें ये आएगा। तो हमें यहाँ पर यही सीखना कि ये भाग कैसे देकर ये लाते हैं, और जब भाग देकर ये आएंगे तो इसका हम लोग गुणनखंड बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर या का चिन्ह नहीं, चूंकि ये समीकरण नहीं है तो यहाँ पे बराबर लगेगा, तो एक्स स्क्वायर। अब देखिए माइनस 3 गुना 1, माइनस 3 गुना 1 तो क्या हो गया, माइनस 3 गुना 1, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा माइनस 3, ये हो गया हमारा माइनस 3। अब इसके गुणनखंड हम कैसे करेंगे, है ना। तो मध्य पद हम जानते हैं, इसके मध्य पद गुणनखंड कैसे करते हैं। तो यहां पर आइए देखते हैं। तो आइए हम लोग इसका गुणनखंड कैसे करते हैं। ये मध्य पद को हमें तोड़ना होता है और इसको गुणा करता है। 1 मिनट इसमें काम कर लीजिए, ठीक है। तो अब माइनस 3, अब इसे हमें लेना है। माइनस 2 को कैसे करें, ध्यान दीजिएगा। माइनस 3x और प्लस x यदि लिख दें तो क्या ये दोनों मिलकर ये हुआ कि नहीं, मतलब इसके गुणांकों को गुणा करने के बाद माइनस 3 होना चाहिए। माइनस 3 गुना 1 तो माइनस 3, और इस दोनों को मिला दें
-3 + 1 को मेरा -2 आता है। तो ये वेरीफाई हो गया। यहीं पे आप लोगों को थोड़ी समस्या होगी, लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिए, सोचिए थोड़ा सा, विचार कैसे करते हैं, है ना। ऐसा इसको तोड़ना है इस मध्य पद को कि उसके गुणांकों को गुणा करने के बाद ये आ जाए और जुड़ने के बाद ये आ जाए। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा दिमाग आप लगाइए, बिल्कुल सीख पाएंगे, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम जानते हैं गुणनखंड लेने, कॉमन लेने, तो ये हो गया, यहां से एक कॉमन लेंगे तो x - 3, ये हमारा हो गया x -3 और x + 1। तो दो अन्य गुणनखंड ये हो गया, तो शून्य हमारा इससे क्या निकल जाएगा, इसको शून्य के बराबर करेंगे तो ये हमारा हो गया 3, ये हो गया -1। तो इस प्रकार मेरा x का अन्य गुणनखंड जो होगा, अन्य शून्य जो होगा 3 और -1 हो गया, है कि नहीं। गुणनखंड हम लोग निकाल लिए, लेकिन हमें सीखना क्या है, ये जो इससे मैंने इसे भाग दिया, ये कैसे आया, यही हमें सीखना, यही है मेरा प्रश्न, ठीक है। तो आइए, तो हम चलते हैं एग्जांपल 6 की ओर। तो हम एग्जांपल बनाते बनाते ही आपको सारे नियमों को बताएंगे कि कैसे हम लोग भाग देते हैं बहुपद में, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग एग्जांपल 6। छोटे छोटे नियम है, बिल्कुल आसान। एग्जांपल मेरा 6, क्या सवाल है, ये x + 2 से भाग देना है। चलिए डायरेक्ट हम लिखते हैं, आपको मानना है तो मान सकते हैं, px qx करके, है ना। px बराबर मान लीजिए जिसमें भाग देना है आपको, वो आपका 2x² + 3x + 1 + 3x + 1 और आपका जो gx है, अभी बताएंगे gx क्यों माने, है ना, qx क्यों नहीं माने, थोड़ी देर बाद बताएंगे क्यों नहीं माने। ये मेरा px मान लिया, ये मैंने gx मान लिया। तो अब क्या करना है, हमें भाग देना है ना, यानी कि px में हमें भाग देना है gx से, और ये हमें प्राप्त करना है। क्या आता है, चलिए कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान, शानदार है। सबसे पहला नियम नोट कीजिए, नियम, भाग के नियम लिख दीजिए आप। बहुपद के भाग के नियम मैं लिख नहीं रहा हूं, आप यहां लिखेंगे बहुपद के भाग के नियम। पहला नियम आप जानते हैं इसे, 4 से भाग 4 तिया 12, ठीक है, 3 आया। तो इसे क्या कहते हैं, इसे शेष कहते हैं या शेषफल भी कहते हैं, शेषफल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे हम भागफल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। क्या आप ये जानते हैं कि नहीं, बिल्कुल जानते हैं, बचपन से बनाते हैं। मतलब इसके भाजक, इसको भागफल, इसे शेष या शेषफल जो यहां बचता है, और ये भाज्य। मतलब ये क्या होता है, भाजक न भागफल जोड़ शेष। याद कीजिए पहला चैप्टर, यूक्लिड विभाजन लेमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यही था ना, भाजक न भागफल जोड़ शेष। तो वही चीज है। तो हमें जब भाग देना है तो पहला नियम क्या हम बोल रहे हैं, भाजक और भाज्य। क्या लिखेंगे, भाजक, आप लिखिए, मैं लिख नहीं रहा हूं, समझ लेगा। भाजक और भाज्य के पावर को घटते क्रम में लिखना है, मतलब उसमें जो बहुपद है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, पावर को घटते क्रम में लिखना है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये घटते क्रम में लिखे, पावर यहाँ पे 2 है, 4 का, यहाँ पे 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। तो पावर को भाग देने में क्या लिखना है, पावर को घटते क्रम में लिखना है ना। जगह बनाने के लिए मैं यहां से बता के भाग दे रहा हूं। x + 2, पहला नियम हमारा क्या था, पावर को घटते क्रम में लिखना है। तो पावर को देखिए, यहाँ पे पावर 1 और 0 है, अच्छा प्रति पावर 0 होता है, 2 1 0, पावर दोनों में घटते क्रम में। पहला नियम पास हो गया, है ना। पहला नियम क्या था, भाजक और भाज्य में पावर को घटते क्रम में लिखिए, ये मैंने समझाने के लिए ऐसा किया। तो देखिए अब क्या करना है ना, अब ऐसा संख्या से इसको गुणा करना है कि मेरा ये कट जाए, घटाने के बाद ये कट जाए। तो क्या गुणा करें, वो कैसे खोजे, वो क्या खोजे, तो याद रखिएगा, इसके पहले टर्म को इसके पहले टर्म से भाग देते हैं, मतलब 2x² से क्या करते हैं, भाग देते हैं। क्या होगा, ये x कट जाएगा, स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा आपका 2x। इसका मतलब 2x से हम इसमें गुणा कर दें तो हमारा ये आ जाएगा, मतलब यही आपको लाना चिन्ह के साथ। तो आप यहाँ 2x से गुणा कर दीजिए, 2x गुणा कीजिए समूचा में, ये क्या हो जाएगा, ये गुना ये होगा आपका 2x² और ये गुना ये होगा, तो करते हैं नहीं, जो यहाँ लिखते समूचे में गुना करते हैं, ये हो जाएगा आपका 4x, क्या हो जाएगा 2 दूना 4x। अब एक लाइन खींचेंगे, अब घटाएंगे, और याद रखते हैं घटाव में चिन्ह हम लोग बदलते हैं, घटाव में हम लोग चिन्ह बदलते हैं।
तो आप यहाँ पे माइनस कर देंगे दोनों को, चूंकि दोनों प्लस था तो ये आपका कट गया। अब देखिए चिन्ह बदलने के बाद जो बदला हुआ चिन्ह है उसका वैल्यू होता है। अब ये +4 का कोई वैल्यू नहीं, अब ये -4 हो गया, ये +3 हो गया। तो -3 और +4, 4 रुपया कर्जा, 3 रुपया मेरे पास पैसा है, तो 3 रुपया पैसा देंगे तो क्या बचेगा, 1 रुपया कर्जा। तो एक मेरा कर्जा एक लिखेंगे नहीं, x लिखेंगे सिर्फ माइनस के साथ, ये हमारा हो गया +1। अब हमें यहाँ लाना है -x, क्या लाना है, -x। x तो मेरा है ही है, सिर्फ यदि -1 से गुणा कर दें तो हमारा -x हो जाएगा, और ये गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। मतलब जो चीज है वही चिन्ह के साथ सेम चीज लाना है, तभी तो घटाएंगे, चिन्ह बदलेगा और कट जाएगा। समझ गए। अब ये +2 हो गया, +2 1 3। तो इस तरीके से आपका ये भाग जो है समाप्त होता है। समझ गए। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान लॉलीपॉप ये सवाल है, भाग कैसे देते हैं। क्या मैंने बताया, पहले टर्म को घटाना है, तो क्या कैसे हम 2x खोजें, इसमें से आप इससे भाग दीजिए, x से इसमें भाग देंगे तो मेरा 2x आएगा, उसी से गुना कर देंगे, ये मेरा हो गया। तो ये बिल्कुल आसान है। इसमें मैंने सिर्फ आपको पहले नियम की चर्चा की कि भाजक और भाज्य के पावर को घटते क्रम में, यानी कि उसमें जो बहुपद है उसको हम क्या करेंगे, मानक रूप में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, पावर को घटते क्रम में लिखेंगे। ठीक है, तो बस ये एग्जांपल 6 आप इसे नोट कीजिए। हम चलते एग्जांपल 7 की ओर, नोट कीजिए। चलिए मैं मिटा रहा हूं। एग्जांपल हमारा 7 क्या चीज है, एग्जांपल 7 है हमारा। हाँ देखिए, px में 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5, ध्यान दीजिएगा इसमें जो भाजक दिया हुआ है, जिसे भाग रहा है उसका पावर घटते क्रम में लिख दिया है ना, 1 + 2x प्लस x², ये घटते क्रम में और इसमें बढ़ते क्रम में। मैंने क्या कहा था कि पावर को घटते क्रम में लिखिए, पावर को घटते क्रम में लिखिए, भाग देने में आसानी होगी। तो हम लोग जो लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, x² प्लस 2x प्लस 1 से भाग देंगे, है ना। तो ये दोनों का पावर घटते क्रम में हो गया, तो अब भाग दीजिए। सेम वही प्रोसेस, आप प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, एक लाइन है इंग्लिश में, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। तो बस आप प्रैक्टिस कीजिए, हमारे साथ बने रहिए, बिल्कुल बनेगा सवाल, है ही नहीं कि नहीं बनेगा, समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। तो आइए देखते कैसे इसको बनाते हैं हम लोग। क्या मैंने कहा था, पहले टर्म को कटाना है, क्या गुना करें, नहीं मिल रहा है कोई दिक्कत नहीं, पहले में पहला से भाग दीजिए, इसका पहला से पहला में भाग दीजिए। क्या होगा, 3x³ में हमें x² से भाग देना है, तो यहाँ पे x² और ये 3 कट जाएगा, 3 का मतलब 3x, यहाँ पे 2x, तो बचेगा सिर्फ x, मेरा बच गया 3x, यानी कि हमें 3x से गुना करना पड़ेगा, इसमें 3x से गुना करना पड़ेगा। तो 3x गुना ये, तो मेरा आ गया 3x³, इसमें गुना करेंगे क्या होगा, 3 दूना 6x², है ना, इसमें गुना करेंगे तो मेरा हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा। क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे, है कि नहीं। ये मेरा कट हो गया। अब ये -6 और +1 तो हो गया -5x²। अब ये होगा -3 और +2, तो 3 रुपया कर जाए, 2 रुपया है, तो -1 बचेगा और +5। देखिए अब यहाँ पे x² लाना है, x² पहले से ही है, तो आपको सिर्फ -5 लाना है, तो आप -5 से गुना करेंगे, समझ गए। तो -5 से आप गुना कर दीजिए, इसमें क्या हो जाएगा, ये -5 सेम चिन्ह लाना है, तब तो घटाएंगे, चिन्ह बदलेगा ना। तो ये गुना करेंगे, क्या होगा इसमें 5 दूना 10, 10x, और ये होगा -5। अब ये चिन्ह बदल दीजिए, ये आपका कट गया, +10 और -x, +10 -x, तो ये हो गया +9, तो प्लस नहीं लिखेंगे, सिर्फ 9x, और ये हो गया 5 5 10। अब देखिए, अब भाग यहाँ पे बंद हो जाएगा, क्यों, आप कहेंगे और भाग लेगा, हम x नहीं कटवाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता ना, जबरदस्ती कुछ नहीं, जबरदस्ती कुछ भी अच्छा नहीं होता है, जो प्यार से मांगने में मिल जाता है वो जबरदस्ती में मजा नहीं है। तो यहाँ पे आप जबरदस्ती भाग देना नहीं है, क्यों, यहाँ दूसरा नियम हम लोग सीखेंगे। दूसरा नियम क्या है कि भाग हम तब तक देते हैं, नोट कर रहे हैं आप, बहुपद में भाग हमें तब तक देना है जब तक कि शेषफल का घात भाजक के घात से कम ना हो जाए। क्या सुना आपने,
भाग की प्रक्रिया तब तक जारी रखनी है जब तक कि शेषफल का घात भागफल से कम ना हो जाए। शेषफल का घात भागफल से सॉरी उल्टा बोल रहा हूं, शेषफल का पावर भाजक से कम ना हो जाए। शेष इसका पावर इससे कम ना हो जाए। शेषफल का पावर भाजक से कम ना हो जाए। देखिए यहाँ पे कितना पावर है 1, यहाँ कितना पावर था 2, इससे कम हो गया, भाग नहीं लगेगा, काम खत्म। समझ गए कि नहीं? तो ये दूसरा नियम है। क्या? भाग कब तक जारी रखना है? जब तक हमारा शेष का जो पावर है इससे कम ना हो जाए। जैसे हम 3 से भाग देते हैं 7 में, कब तक भाग देंगे? 3 दूना 6। क्या भाग देंगे इसमें? अब दशमलव में चला जाएगा, तो इसमें दशमलव वाली चीज नहीं है, बहुपद में दशमलव वाली चीज नहीं है। तो यहाँ पे यदि कहे हमें कहे कि दशमलव में नहीं निकालना है, तो यहाँ पे भाग की क्रिया फिनिश हो जाती है कि नहीं? इससे कम हो गया, तो यहाँ पर इससे पावर कम हो जाता है, तो बहुपद वो छोटा हो जाता है। समझ रहे ना? पावर इसका इससे कम हो गया, तो यहाँ पे भाग की क्रिया खत्म हो जाती है। तो ये आप दूसरा नियम सीखिए। आप लिखिए नियम, दूसरा नियम लिखिए, भाग की प्रक्रिया तब तक जारी रखते हैं जब तक कि शेषफल का पावर, शेषफल का घात भाजक के घात से कम ना हो जाए। बराबर रहेगा तो भाग लग जाएगा। यदि यहाँ पर मान लीजिए 3 आ जाता तो भाग लगता। समझे कि नहीं? तो ये हमारा दूसरा जो एग्जांपल है वो भी हमारा खत्म होता है। मैंने बात की आपको अब यहाँ एक चीज, ये चीज आपको देखने को मिलता है कि ये जो लिखा है मैंने बहुपदों के लिए भाजक एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है? भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, और कुछ नहीं। भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, यही है भाजक एल्गोरिथम। मतलब यदि आप इसे और इसे गुणा करते हैं, भाजक गुना भागफल, और ये जोड़ दें तो आपका ये आ जाता है ना? तो एक बार करके देखिए आप अपने, ये आता है नहीं, ये गुना ये कीजिए, इसमें ये जुड़िए। मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा वीडियो पॉज करके, समय लगता है। आइए दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ कि विभाजन एल्गोरिथम क्या है। आप जानते हैं भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, यही है विभाजन एल्गोरिथम। इसको मैंने px माना है, इसको gx और इसको qx, इसको rx है ना। ये रिमाइंडर होता है इसलिए rx, ये क्वाड्रेंट होता है इसलिए qx, और ये gx इसको माना गया। तो px बराबर क्या होगा? ये बराबर gx गुना qx प्लस rx होगा कि नहीं? gx गुना qx बराबर rx, इसी को कहते हैं विभाजन एल्गोरिथम। भैया वही चीज है, चीज वही है, नाम हर जगह अलग चेंज कर रहा है। वहां था a बराबर bq प्लस r, जहां r बड़ा बराबर 0 था, छोटा b था। यहाँ पे वही चीज बहुपद में आ गया है, तो यहाँ पर उसका नाम कर दिया विभाजन एल्गोरिथम। चीज वही है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, डरना नहीं है, सेम कुछ सेम है कि नहीं? कोई नया आइटम नहीं है, बिल्कुल वही पुराना आइटम है, डरना नहीं है। तो ये है। अब यहाँ पर एक बात, ये जो मैंने कह रहा था कि r का जो पावर है इससे कम होता है, इसे आपको याद रखना है। क्या? r की जो घात है वो gx की घात से कम होता है। वहां शेष क्या था? भाजक से कम होता था शेष, यहाँ तो पावर, चूंकि बहुपद है तो पावर मायने रखता है, इसलिए पावर कम होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाएगा कि rx की घात जो होती है gx की घात से कम होती है। gx की घात से मतलब इसकी घात से कम होती है भागफल में। समझ गए? तो आप इसे नोट कीजिए। हम अगले सवाल की ओर चलते हैं और वहां पर हम आपको इस चीज को प्रूव करके दिखाएंगे। यहाँ पर सिर्फ हम आपको ये दिखाएं, है ना? तो एग्जाम्पल नंबर जो 8 है, चलिए हम 8 की ओर, आप इसे नोट कीजिए। हम चलते एग्जाम्पल 8 की ओर। तो आइए दोस्तों एग्जाम्पल 8 देखते हैं। मेरा यदि px और gx मैंने इसे मान लिया है ना, माना मैं यहाँ लिख देता हूं, चूंकि px dx तो नाम दिया हुआ नहीं है, इसे मैंने मान लिया। एक बात यहाँ गौर करने वाली है कि पावर को घटते बढ़ते क्रम में नहीं लिखा, पहले पावर 2 फिर 3 बढ़ा दिया फिर घटा दिया, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये नहीं लिखा हुआ। तो हम जो भाग देंगे यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के भाग देंगे। और पहले दूसरी बात ये कि हमें इसमें यह भी करना है कि विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच करना है। मतलब भाग बनाकर उसमें भागफल, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, ये प्रूफ करके दिखाना है कि हाँ ये विभाजन एल्गोरिथम सत्यता की जांच करता है। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग भाग देते हैं। तो भाग कैसे देंगे? gx से इसमें, तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। सबसे पहले अधिक पावर वाला ये, उसके बाद ये, उसके बाद एक, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब भाग देना हमें इसमें, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में, पहले 3 पावर वाला तो माइनस एक्स क्यूब, उसके बाद 2 पावर वाला प्लस 3x स्क्वायर, आगे कोई चीज नहीं तो प्लस है, उसके बाद इससे कम पावर ये। अब मेरा ये आ गया, दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, पावर घटते क्रम में आ गया। अब भाग देंगे तो गलती नहीं होगी, पहला नियम फॉलो हो गया, पावर को घटते क्रम में, भाजक और भाज्य के। ठीक है? अब क्या मैंने बताया था, ये कटाना है आपको, ये कटाना है। तो क्या गुना करें, कैसे खोजते हैं? इस पहले से इसमें इससे भाग दीजिए,
एक्स क्यूब में चिन्ह के साथ बार बार बोल रहा हूँ, चिन्ह के साथ भाग देना है। माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, ये 2 3 खत्म हो जाएगा, बचेगा एक्स, यानी इसमें हम एक्स से गुणा करेंगे। तो आप यदि एक्स से इसमें गुणा करते हैं तो क्या मिलता है, एक्स गुणा समुच्चय में गुणा कीजिए तो माइनस एक्स क्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस एक्स। क्या करेंगे, इसको चिन्ह बदल देंगे, समझ गए, माइनस वाले को प्लस, प्लस वाले को माइनस, ये खत्म हो गया। अब ये माइनस हो गया, ये आपका 3 है तो ये आपका 2x स्क्वायर, ये हो गया आपका माइनस 2x और प्लस 5, -3 में 1 चला गया, चिन्ह बदला हुआ का वैल्यू होता है, पहले वाले का नहीं। अब आपको यहाँ पे क्या लाना है, 2 लाना है, एक्स स्क्वायर तो पहले से है, 2 लाना है, लेकिन वो भी प्लस में 2 लाना है, यहाँ पे माइनस है तो एक माइनस को प्लस करने के लिए एक और माइनस लाना पड़ेगा, तो -2 से आप गुना कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये गुना ये करेंगे तो हो जाएगा आपका ये +2x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -2x हो जाएगा, और ये गुना हो जाएगा आपका -2, सॉरी माइनस माइनस +2 हो जाएगा आपका, ये क्या आ जाएगा, चिन्ह बदलेंगे, ये खत्म हो जाएगा, ये भी आपका खत्म, ये दोनों क्या आ गया, ये आपका हो गया 3, 5 में 2 चला गया तो 3। इस तरीके से आपकी ये भाग की प्रक्रिया हो गई, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। अब हमें ये दिखाना, भाग बन गया हमारा, अब आपको दिखाना है कि यहाँ पर विभाजन एल्गोरिथम भाजक गुना भागफल जोड़ शेष है, क्या वो सही है या नहीं। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ हम लोग ये और ये गुणा करते हैं, चलिए कैसे गुणा करेंगे, तो -x + x -1, इसमें क्या गुणा करना है, वो गुणा करना है ना, x -2 और इसमें जोड़ देना 3, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, आप ऊपर में लिख सकते हैं, यहां पर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। अब मतलब ये करके चेक कर रहे हैं, इससे ये हो गया। अब देखिए, अच्छा स्क्वायर है यहाँ पे ना, चलिए बारी बारी से इसमें गुणा होगा, इससे बारी बारी से इसमें गुणा होगा, तो x स्क्वायर गुणा ये कीजिए, तो होगा माइनस एक्स क्यू हो जाएगा, इसे इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर। अब x से गुणा करेंगे इसमें, तो ये x गुणा x प्लस एक्स स्क्वायर होगा -2x, एक से गुणा करेंगे तो सिर्फ चिन्ह बदल देना है इसमें, +2, ये हो गया। अब यहाँ पे +3 जोड़ देंगे, ठीक है। अब ये क्या होगा, जो जो जुट रहा है जोड़ देंगे, 3 पावर वाला 2 पावर वाला यहाँ पे है, ये क्या हो गया, दोनों मिलके ये 3x स्क्वायर हो गया, x वाला यहाँ पे है, ये क्या आपका -3x, ये दोनों मिलके हो गया 5। नहीं आया, थोड़ा सा मिस्टेक, एक मिनट मिस्टेक, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, इससे ये गुणा करेंगे x, कहीं मिस्टेक हो गई क्या, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है, ये मैंने यहाँ पे नहीं किया, एक मिनट। तो दोस्तों हम यहाँ पे मिलाने में गलती कर रहे थे कि ये 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो हम इसको यहाँ पर मिलाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। हालांकि इसमें भी मिलाएंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मेरा एक्स क्यू है, माइनस में एक्स क्यू है, 3x स्क्वायर यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो आप इसे डायरेक्ट इसमें मिला स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये डायरेक्ट मिलता है। तो इस तरीके से हमारा सवाल जो उदाहरण नंबर 8 है, ये भी बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, हम मिलाने में इसमें गलती कर रहे थे। तो चलिए हम चलते हैं एग्जाम्पल 9 की ओर, और वो हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, तो आइए देखते हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, हम एग्जाम्पल 9 की ओर चलते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल 9। तो एग्जाम्पल 9 हमारा क्या है, बहुपद दिया हुआ है px, ये 2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, और इसके दो शून्यक दिए हुए हैं, x बराबर √2 और -√2, और इसमें कहा गया कि इसके दो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। चूंकि ये बहुपद 4 पावर वाला है, इसलिए इसके शून्यक भी 4 होंगे, आप जानते हैं। चलिए इसे कैसे बनाएंगे, आपको पता होगा कि यदि हमें शून्यक पता हो, यदि हमें बहुपद का शून्यक पता हो, तो हम उसके गुणनखंड लिख सकते हैं। कैसे, यदि किसी बहुपद का शून्यक 2 है, तो उसके गुणनखंड क्या होंगे, x - 2 हम लोग लिख सकते हैं, है ना। किसी बहुपद का शून्यक यदि -a है, तो उसका गुणनखंड क्या होगा, x - a, है ना, यानी कि x + a।
उसका एक गुणनखंड होगा। तो यदि हमें शून्यक पता हो तो हम गुणनखंड लिख सकते हैं, एक्स के साथ माइनस करके वो लिख देंगे। यदि किसी का शून्यक 2 है तो उसका गुणनखंड ये हो जाएगा, और यदि किसी का शून्यक -√2 है तो उसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, एक्स माइनस -√2। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस √2, एक उसके एक गुणनखंड हो जाएंगे। तो आप ये जानते हैं। तो उसी प्रकार सेम टू सेम हम यहाँ पर करेंगे। चूंकि यहाँ पे शून्यक दिया गया है √2 और -√2, तो इसका हम गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो गुणनखंड क्या होगा, px का गुणनखंड क्या होगा, x माइनस इसे लेंगे तो -√2 हो जाएगा, और इसे लेंगे तो हम थोड़ा शॉर्ट में कर रहे हैं, x माइनस, ये 2 बार माइनस होगा इसमें तो ये प्लस में हो जाएगा। px का गुणनखंड इतना होगा। ठीक है, ये गुणनखंड होगा। अब यदि ये गुणनखंड होगा तो इससे इसमें भाग देंगे तो पूरा पूरी भाग लगेगा। क्यों, जिसका भी कोई गुणनखंड होता है, जैसे कि मान लीजिए ये 12 है, इसका गुणनखंड मान लीजिए हम 2 गुना 2 गुना 3 करते हैं, है ना, 15 ले लीजिए, 3 गुना 5 करते हैं। तो इसके जो गुणनखंड है 3 और 5, इस 3 5 से इसमें पूरा पूरी भाग लगता है कि नहीं। 3 से भाग देंगे तो 5 मिलेगा, 5 से भाग देंगे तो 3 मिलेगा। तो यानी कि यहाँ पर इससे हम यदि इसमें भाग दें तो हमें एक बहुपद मिलेगा, और उस बहुपद का फिर हम जो शून्यक निकाल लेंगे वही इसके भी शून्यक होंगे। तो थोड़ा सा इसको हम सरल कर लेते हैं। यहाँ पर ये क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा x √2 और x माइनस √2, ये प्लस थोड़ा सा इसका गुणनखंड a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमारा ये हो गया। अब इस बहुपद से हम इसमें भाग देंगे। तो आइए भाग देते हैं। अब क्या करना है हमें, एक्स स्क्वायर -2 से आप इसमें भाग दें, बिल्कुल आसान, आप लोग भाग देने जानते हैं। -3x पे 3 पावर -3x स्क्वायर प्लस 6x -2, ये हो गया। अब इसे भाग देना, तो पहला टर्म कटना चाहिए। तो क्या हम इसमें गुणा करें ताकि ये मिल जाए, तो क्या गुणा करें, जो गुणा करना यहाँ पे लिखता है, तो आप पहले टर्म से इसमें भाग दीजिए। इसमें जब भाग देंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा 2x स्क्वायर। यदि आप इससे इसमें भाग दें, इससे इसमें भाग दें तो ये आपको मिल जाएगा। तो ये और ये गुणा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2x⁴ हो जाएगा, और इसे इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 4x स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर आपको यहाँ पे बहुत मजेदार ये सवाल है, सीखने वाली बात है। ये आपका होता है एक्स स्क्वायर, ये और ये मिलता है 4x स्क्वायर -4। अब इसको हम यहाँ लिखें क्या, नहीं, यहाँ लिखेंगे तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी आपको, क्योंकि ये 3 पावर वाला है और ये 2 पावर वाला है, तो ये घटेगा नहीं। तो ये हम उसको यहाँ पे लिखेंगे 4x स्क्वायर, क्यों, ताकि आपको घटाने में आसानी हो, समझ गए ना। सेम जाति के पास लिखेंगे, क्यू वाला में स्क्वायर नहीं घटता, इसलिए इसको हम यहाँ नहीं लिखेंगे। तो हमारा ये चिन्ह बदलेंगे तो ये हो जाएगा ये, और हमारा कट जाएगा। अब क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर भी फिर पावर को हम घटते क्रम में लिखेंगे, समझ गए। और ये इसको जब करेंगे 4 प्लस और 3 माइनस, ये हमारा हो गया इतना 6x -2। ठीक है, अब हमें ये कटाना है, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यू लाना है, यानी कि x, और -3 लाना है तो -3x से यदि गुना कर देंगे हो जाएगा -3x क्यू, और ये होगा 3 दूना 6x हो जाएगा। तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 6x, देखिए x वाले यहाँ पे हैं तो इसलिए हमको ये यहाँ पे लिखना होगा, समझ गए। हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्यों, सेम जाति का नहीं है ना, एक्स स्क्वायर है, ये x है। बहुपद में सेम जाति का कैसे पहचानते हैं, उसके पावर से पहचानते हैं। यदि पावर सेम है तो सेम जाति का है, मतलब उसमें वो घटेगा जुटेगा, समझ रहे हैं ना। गुना किसी में भी हो सकता है, लेकिन घटाव और जोड़ बहुपद का सेम जाति में होता है। सेम जाति का मतलब पावर सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ये पावर सेम नहीं था, इसलिए इसको यहाँ ना लिख के इसके पास लिखे। अब फिर चिन्ह बदल दें, ये कट गया, ये कट गया, क्या बचा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर बचा और -2 बचा, समझ गए। तो अब देखिए सेम सेम आ गया, तो सेम सेम आ गया तो +1 से गुना कर दीजिए, +1 से गुना कर देंगे तो वही रह जाएगा, और ये चिन्ह बदल जाएगा और ये कट भी जाएगा, और शेष हमारा क्या हुआ 0, यानी कि कुछ नहीं, 0 हो गया। अब क्या हो गया, अब पूछता है आपको अन्य शून्यक, 2 अन्य शून्यक। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं यहाँ पर आपका अब क्या हो गया, ये जो px, ये जो बहुपद है आपका px,
ये क्या हो गया, ये पी एक्स बराबर हो गया दिस गुना दिस कर सकते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस सॉरी वन है ना, 1 हो गया, ये हो गया। अब इसके शून्यक जो होंगे वही इसके शून्यक होंगे। अब इसके शून्यक आपको निकालना है ना, तो आप इसको थोड़ा सा गुणनखंड कर लें, अलग करके भी कर सकते हैं, साथ में लेके करेंगे तो इसको बार बार लिखना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक, तो हम इसको अलग कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर इसको कुछ मान दे दें क्या, चलिए कोई बात नहीं, हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 हम गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करना आप लोग जानते हैं, माइनस होगा है ना, मतलब 2 इंटू 1 तो 2, और इसको ऐसा तोड़ना है मध्यपद को कि गुना करने के बाद प्लस 2 जोड़ने के बाद ये, तो -2 गुना 1 -2 गुना -1 तो +2 और जोड़ देंगे तो -3। गुणनखंड कर लेंगे तो 2x हमारा कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा x - 1 हो जाएगा, यहाँ पर x - 1 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, हम यहाँ लिख लेते हैं, आपको दिखेगा है ना, तो x - 1 हो गया और ये हो गया हमारा 2x - 1। तो इस प्रकार क्या हो गया, तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, शून्य के लिए हम क्या कर देंगे, शून्य के लिए तो इसको जीरो के बराबर कर देंगे, x - 1 इंटू 2x - 1 बराबर 0, चूंकि हमको इसी का शून्य चाहिए कि नहीं, तो हमें इसी का शून्य चाहिए, तो इसको शून्य के बराबर कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर बारी बारी से इसको शून्य के बराबर कर देंगे। ये क्या मिला हमें, x बराबर 1, ठीक है, और फिर एक बार इसी बराबर कर देंगे तो हमारा 2x बराबर 1 या x बराबर 1/2 हो गया। तो हमारा इस तरीके से दो अन्य शून्यक हमें क्या मिला, 1 और -2, अर्थात है ना, अर्थात आप लिख सकते हैं px के दो अन्य शून्यक क्या हो गए, दो अन्य शून्यक हो गए 1 तथा 1/2 है, चूंकि हमारा दो शून्यक जो था पहले से √2 और -√2 दिया हुआ है, और हमारा यहाँ पर एक और हाफ यहाँ पर आया हुआ है। तो इस प्रकार ये सवाल आपका कंप्लीट होता है, उदाहरण 9। तो आप एक बार, मैं इसे कैमरे में अच्छे से ला रहा हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद फिर आप एक बार यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको कॉपी करने में अच्छा होगा। तो बस यहीं तक, तो आप ये क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आप सभी को यही गुजारिश हम करना चाहेंगे कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।